अस्सलाम वालेकुम। आई एम तंजीला खानम एंड दिस इज़ साइकोलॉजी बेसिक्स इंटरमीडिएट लेक्चर्स ऑफ साइकोलॉजी। आजकल हम अपना स्टैट्स और प्रैक्टिकल का काम जो है वो कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमारी जो पिछली वीडियो थी वो हमारी थी इसके बारे में कि हमें डाटा की कितनी टाइप्स होती हैं और क्या क्या हम करते हैं डाटा को क्लासिफाई करने के लिए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। कि हमने जब एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को प्रेजेंट करना होता है तो हम उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है या फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि किस तरह से एक हमें पता चलता है कि एक डाटा अब एक पर्टिकुलर डाटा सेट में कोई एक वैल्यू जो है उसकी फ्रीक्वेंसी या उसकी अकरेंस कितनी है कि वो कितनी दफ़ा एक डाटा पॉइंट जो है वो एक सेट में अकर कर रहा है। कि कोई भी वैल्यू किसी भी दिए हुए डाटा पॉइंट में, मिसाल के तौर पे अगर आपका साइकोलॉजी टेस्ट के मार्क्स हैं तो उसमें 10 मार्क्स का एक टेस्ट है। तो कुछ बच्चों के अगर 7 मार्क्स हैं तो 7 कितनी दफ़ा कितने बच्चों के मार्क्स हैं, या अगर कुछ बच्चों के 5 मार्क्स हैं तो कितने लोगों के जो है वो मार्क्स वो 5, यानी 5 कितनी दफ़ा आ रहा है उस डाटा सेट में या 7 कितनी दफ़ा आ रहा है डाटा सेट में, उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी नंबर ऑफ अकरेंस, किसी भी वैल्यू की जो नंबर ऑफ अकरेंस है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है कि एक नंबर कितनी दफ़ा अपीयर हो रहा है, कितनी दफ़ा जाहिर हो रहा है। और इसमें हमने ये देखना होता है कि एक नंबर जितनी भी दफ़ा आकर कर रहा है या जितनी भी दफ़ा अपीयर हो रहा है आपने उसको काउंट करना होता है। आपने ये नहीं करना कि जैसे किसी डाटा में 5 जो है वो 3-4 बार आ रहा है तो आप उसको एक काउंट नहीं करेंगे, आप उसको 4 टाइम्स 5 काउंट करेंगे। या 7 वो 6 दफ़ा आ रहा है तो आप उसको एक दफ़ा 7 नहीं लिखेंगे, बल्कि आपको उसको 6 टाइम्स 7 जो है वो काउंट करेंगे और वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। यानी अगर 6 टाइम्स 7 आ रहा है तो उसका मतलब है 7 की फ्रीक्वेंसी उस डाटा सेट में 6 है। और अगर 5 जो है वो 4 दफ़ा लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि जो 5 की वैल्यू है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उस डाटा सेट में वो 4 है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है ये बहुत यूज़फुल इसलिए होता है कि आप एक लार्ज ग्रुप ऑफ नंबर, यानी बहुत ज़्यादा आपके पास वैल्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा नंबर हैं, तो उनको प्रेजेंट करने के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और इसमें नंबर्स हो या हमारे हो या वैल्यूज़ हो या स्कोर्स हो, जो भी हमारा डाटा है उसको हम अरेंज करते हैं या तो असेंडिंग आर्डर में या फिर डिसेंडिंग आर्डर में, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो आप किसी भी अंदाज से इसको जो है वो करेंगे तो आपका आंसर ठीक निकलेगा। ठीक है, क्योंकि हम डाटा को प्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम जो है वो किसी भी कोई भी ऑर्डर हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डाटा जो है वो अरेंज होना चाहिए और उसमें कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। अब हम ये देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं। तो वो स्टेप्स कौन कौन से सबसे पहला स्टेप जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने में हम जो है वो फॉलो करते हैं वो है कि आपने जो है वो रेंज आपने जो है वो निकाली होती है डाटा। फिर उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम उसकी जो लोएस्ट वैल्यू है उसको माइनस करते हैं ग्रेटेस्ट वैल्यू में, तो हमें रेंज डाटा सेट की रेंज निकलती है। नंबर 2 पे आपने देखते हैं कि आपने नंबर ऑफ क्लासेस को डिफाइन किया। अब इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपकी क्लासेस जो हैं वो कितनी होनी चाहिए। अब ये डिपेंड करता है, अगर आपका डाटा बहुत ज़्यादा लार्ज है तो उसके लिए आप 15 to 20 क्लासेस आमतौर पे ले सकते हैं। और अगर जो है वो आपका डाटा जो है वो ज़रा कम है, उतना ज़्यादा नहीं है, तो आप जो है वो 5, 6 या 7, 5 to 8 क्लासेस आप ले सकते हैं। यानी अगर हम ऑन एवरेज देखें तो 5 से लेकर 20 तक की क्लासेस जो हैं वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को बनाने के लिए इनफ होती है। तीसरे नंबर पे हमने जो चीज़ डिटरमिन करनी होती है वो हमने क्लास इंटरवल। आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने आपको क्लास इंटरवल का कंसेप्ट दिया था कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट के दरमियान जितना डिफरेंस होता है उसको हम क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल को डिटरमिन करना जो है वो हमारा तीसरा स्टेप हो गया। इसके बाद चौथे स्टेप पे हम ये देखते हैं कि आपकी जो पहली क्लास होगी, पहली क्लास लिमिट होगी वो उसकी लोअर लिमिट क्या है। ठीक है,
यानी हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबसे पहली क्लास शुरू कहाँ से होगी। आमतौर पे जो सबसे छोटा जो है वो नंबर होता है वो पहली क्लास का लोअर लिमिट होता है, यानी जहाँ से हमारा डाटा शुरू होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नंबर 5 पे हम ये करेंगे कि लोअर लिमिट हमने फाइंड आउट कर ली। उसके बाद हमने करना है अपर क्लास को आने के लिए लोअर लिमिट चाहिए ना, और लोअर लिमिट के बाद हमने लोअर लिमिट को डिसाइड करना है। और वो किस तरह से करना है कि हम लोअर लिमिट के अंदर अपर लिमिट को ऐड करेंगे, और इसमें हम ये देखेंगे कि लोअर लिमिट भी साथ ऐड होगी, तब जो है वो उसका सही हमें अपर लिमिट जो है वो मिलेगी। यह जब हम करेंगे ना तो आपको समझ आएगी। ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि डाटा को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इन सारी चीज़ों को डिटरमिन करने के बाद क्लासेस में हमने ग्रुप के अंदर, टेबल के अंदर तो पूरा हमारा जो टेबल है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। यहाँ पे हमारी एग्जाम्पल है। यहाँ पे सवाल आपको इस तरह से आता है कि एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएं। आपको कोई भी सेट ऑफ स्कोर्स दिया होगा, या डाटा सेट है, या वैल्यूज़ है, या कोई भी चीज़ आपको इस तरह से दी जा सकती है कि इसको आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की सूरत में प्रेजेंट करें अरेंज करके। तो ये सवाल है अनग्रुप डाटा। मैंने आपको बताया था वो डाटा जिसको अभी हमने अरेंज नहीं किया हुआ। तो ये हमारे पास 50 वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पे आपने ये करना है कि आपने वीडियो को पॉज करना है, और आपने अपनी कॉपी और पेंसिल लेके तो इस डाटा को ग्रुप करना है। यानी अरेंजमेंट सबसे पहले जो चीज़, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई, इसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर दोनों में जो है वो अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ अपनी वीडियो में मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो कर रही हूँ, और उसके हिसाब से फिर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। तो आप इस वक्त वीडियो को पॉज करें, अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लें, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करते तो तब तक सिर्फ देखने से आपको कोई चीज़ नहीं आती। तो इसको आप जो है वो अपनी कॉपी पे खुद से इसको अरेंज करें। इसके बाद फिर मैं आपको अपना अरेंज किया हुआ दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने इसको अरेंज किया, और ये देखें जितनी वैल्यूज़ बार बार अगर कर रही हैं उनको हमने छोड़ा नहीं है, बल्कि हमने उतनी ही बार लिखा है। जैसे देखें ये 156 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, 173 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है। तो कोई भी डाटा जितनी दफ़ा मर्जी आ रहा है हमने उसको स्किप नहीं करना। ठीक है, क्योंकि यही उसकी नंबर ऑफ अकरेंस है, ये जितनी दफ़ा वो आ रहा है यही फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो हमने इसको सबसे पहले असेंडिंग आर्डर के अंदर अरेंज कर दिया। अब इसके बाद हमने जो स्टेप्स जैसे ऊपर पढ़े थे, तो उसमें सबसे पहला हमारा स्टेप है कि हमने रेंज निकालनी है। ठीक है। तो रेंज के लिए हम क्या करेंगे कि हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे हम, या मैक्सिमम स्कोर है उससे हम मिनिमम वैल्यू को माइनस करेंगे। तो हमारी जो, चूँकि ये असेंडिंग है तो इसमें सबसे लास्ट वाली हमारी जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है, और सबसे स्टार्ट में हमारी मिनिमम वैल्यू है जो कि 142। तो 196 को जब हम माइनस करेंगे उसमें से 142, तो हमारा आंसर आएगा 54। अच्छा, अब इससे अगला स्टेप जो हम करेंगे रेंज निकालने के बाद, हम ये देखेंगे कि हमने नंबर ऑफ़ क्लासेस डिटरमिन करनी है कि हमने जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है उसमें हमने डाटा को कितनी क्लासेस में जो है वो प्रेजेंट करना है। मैंने आपको बताया था इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये हमारा डाटा को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम रफली 5 जो है वो क्लासेस हम ले लेंगे। ठीक है, और इसको हम 5 क्लासेस में शो कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद नंबर ऑफ़ क्लासेस के बाद अब हमने लेना है कि साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल, कि हमारा जो अब क्लास इंटरवल यानी एक क्लास की लोअर लिमिट और उसकी अपर लिमिट में कितना फ़र्क होगा। ठीक है, तो उसको हम क्लास इंटरवल कहते हैं। वो हम अब इस तरह फाइंड आउट करेंगे। इसमें हम लिखेंगे, इसको हम एच से डिनोट करते हैं क्लास इंटरवल को। एच इज़ इक्वल टू R/C, यानी रेंज ओवर क्लासेस। हमारी रेंज क्या थी 54, और हमने क्लासेस कितनी ली थी ये 5। तो 54 को जब हम डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारा आंसर आएगा 10.8। अब यहाँ पे चूँकि हमने इसको राउंड ऑफ करना है तो इसका एक रूल है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इसको 11 पे राउंड ऑफ कर लेंगे। ठीक है, तो 5 से ऊपर आपको पता है ना, डेसिमल के बाद अगर 5 से ऊपर होती है तो हम उसको राउंड करके अगले पे ले जाते हैं।
तो यहाँ पे हमारा यानी जो क्लास इंटरवल का साइज़ है वो 11 आ रहा है। अब हमारे पास सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी क्लासेस बनाना शुरू करेंगे। आप साथ अपना डाटा खोल लें और जो है आप देखते जाएं और उसके साथ साथ अपनी क्लासेस बनाते जाएं। ठीक है, सबसे पहले हमारी ये आ जाएंगी क्लासेस। अब हमारा सबसे जो लोअर लिमिट हमने डिटरमिन करनी थी, आप ये देखें कि हमारे डाटा में मैंने कहा था ना, ये स्टेप्स में मैंने बताया था, ये देखें ऊपर कि आपने यहाँ पे डिसाइड द लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास। तो हमारी जो पहली क्लास है उसकी लोअर लिमिट हमने, जाहिर है चूँकि हमारा असेंडिंग आर्डर में हमने अरेंज किया है, तो जो सबसे छोटा पॉइंट है 142 है। तो यहाँ से हमारी जो है फर्स्ट क्लास शुरू होगी, यानी ये हमारी पहली क्लास की लोअर लिमिट होगी। और उसके बाद हम इसमें जब 11 ऐड करेंगे तो अब देखें 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 और 152। ठीक है, तो अच्छा अभी ये देखें यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं जहाँ पे हमने कंफ्यूज नहीं होना। हमने पिछली वीडियो में भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि ये हमारे पास आ गई है लोअर लिमिट और ये हमारे पास आ गई है अपर लिमिट। अगर हम अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 152 माइनस 142 आएगा 10 क्लास इंटरवल। आपको लगेगा ओहो ये तो क्लास इंटरवल 10 है, ये तुम्हारा गलत हो गया, लेकिन यही सही तरीका है। जब भी हमने, अब ये देखें मैंने आपको ऊपर लिखवाया भी है कि जब आपने लोअर लिमिट यानी अपर लिमिट को आपने वो करना है, तो आपने क्या करना है कि अब उसके अंदर आपने उसको ऐड करना है जो कि लोअर लिमिट है। ठीक है, उसको आपने ये नहीं करना कि आप 142 से आगे काउंट करना शुरू करेंगे, अब 142 को आप अंदर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब अगली क्लास हमारी आएगी 153 से 163। तो अब ये देखें 63 और 52 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो 11 आएगा, यानी हमारा क्लास इंटरवल बिल्कुल ठीक है और हमारी क्लासें सही बन रही हैं। आगे आ गया 164 टू 174। ठीक है, उसके बाद आ गया 175 टू, ये देख लें 11 का फ़र्क है ना। 11 में अब जब 11 का टेबल पढ़ते हैं तो आपको पता है हर नंबर में आगे एक का इजाफा होता जाता है। 186 टू 196। ठीक है, तो ये हमारी 5 क्लासेस होंगी। ये हमने ऊपर देखा था ना हमारी क्लासेस 5 होंगी। अच्छा इसको ना मैं अब वो कर देती हूँ ताकि आपको ये कंफ्यूज ना करे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्लासेस हमने बना ली, हमारी 5 क्लासेस बननी थी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो दूसरा टेबल होता है, दूसरा कॉलम होता है, वो है टैलीज का। अब हमने ये काउंट करना है कि हमारी 142 से लेके 152 तक की जो क्लास है उसके अंदर हमारी कितनी वैल्यूज जो हैं वो फॉल कर रही हैं। तो हम ये देखते हैं, ये 142, 145, 147, 148 और 151, ये कितनी आ गई, 1 2 3 4 5। तो यहाँ हम टैली मार्क्स हम इस तरह से बनाते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हमारे 5 हो गए। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि 153 टू 163 में हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, हम कलर और ले लेते हैं ताकि हमें पता चले। ठीक है, 153 से 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ हमारी 7 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब अगली क्लास है हमारी 164 से 174। अब हम ये देखेंगे कि इसके अंदर हमारी कितने स्कोर्स और कितनी वैल्यूज हैं वो फॉल करती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 हमारी जो है वैल्यूज इसके अंदर फॉल कर रही है। तो यहाँ पे हम टैली मार्क्स ऐसे बनाएंगे। अच्छा मुझे टैली मार्क्स बनाना बहुत पसंद है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, मुझे बहुत मज़ा आता है टैलीज में लिखने का।
अच्छा, उसके बाद हमारी अगली है 175 टू 185। अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें कितनी वैल्यूज हैं। यहाँ पे हम फिर कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अब यहाँ पे हमारी 11 वैल्यूज जो हैं वो फॉल कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने टैली मार्क्स में 11 बनाएंगे। अगेन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। अब हमारी रहेगी बिल्कुल लास्ट क्लास 186 टू 196। अब उसमें हम काउंट कर लेते हैं, हमारी लास्ट काउंटिंग है। अच्छा, इसमें हम कलर यही रहने देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे आगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारी टैली मार्क्स बन गए कि हमारे यानी को इन क्लासेस के अंदर हमारे इतने नंबर जो हैं वो फॉल कर रहे हैं। जो तीसरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का कॉलम होता है, उसमें फिर हम फ्रीक्वेंसी को नंबर्स में शो करते हैं कि ये वाली जो क्लास है इसमें कितने स्कोर्स जो हैं वो अकर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा हमारा 5 1 2 3 4 5, और अगली में आएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 आ गया। यहाँ पे हमारा 19 है, उसके आगे हमारा 11 है, और उसके आगे है हमारा 8। और फिर हम वही स्टेप करेंगे जो मैंने आपको पहले बताया था। हम इन सब को काउंट करेंगे। 19 और 11 हो गए 30, 8 और 7 हो गए 15 यानी 45, और उसमें जब हम 5 प्लस करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 50। ठीक है, इसको हम टोटल भी लिख सकते हैं, इसको हम एन भी लिख सकते हैं, एन से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टोटल है, अब इसमें आपको मैंने पहले भी बताया था, आप अगर इन वैल्यूज़ को काउंट करें तो ये देखें, ये इसमें हमारे पास 5 रोज़ हैं, 1 2 3 4 5, और 10 हमारे पास कॉलम्स हैं। तो 5 10s आर 50। तो यहाँ से हमें अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है उसकी करेक्ट होने का पता चल जाता है कि हमने कोई भी नंबर मिस नहीं किया। तो ये था हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और इस अंदाज में जब हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं तो ये हमारा ग्रुप डाटा कहलाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, वही चीज़ें हैं जो बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि ये चीज़ें आपके जहन में बहुत अच्छे से बैठ जाएँ और प्रैक्टिकल में आप लोगों को चीज़ें मुश्किल ना लगे। तो ये आ गया हमारा ग्रुप डाटा। उम्मीद है कि आपको मैंने बहुत आसान करके बताया है, तो आपको इसकी समझ आई होगी। अब आप इसकी प्रैक्टिस करें, एक दो सवाल आप इसके गूगल से उठाएं, कोई स्कोर्स लिखें, और उसके बाद आप उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएं। अगली वीडियोस में इंशाल्लाह हम मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो भी आपके सिलेबस में शामिल हैं। उस वक्त तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करें, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप इसको देखें, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।